अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास प्राय हफ्तम का बाब दोम इबादात और उसका हिस्सा दूसरा जिसका उन्वान है नमाज जनाजा और दीगर नमाजें आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सब की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज जनाजा की अहमियत और फजीलत को जान सकें, ताज़ियत और कब्रिस्तान के अदाब से आगाह हो सकें, नमाज जनाजा के माशरती असरात का जायज़ा ले सकें, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, इस्तकासा, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद और हिजात की नमाज़ों और उनकी फजीलत जानते हुए इन्हें पढ़ने का एहतमाम कर सकें, मुख्तलिफ़ इबादात अदा करके अल्लाह ताला का कुर्ब और खुशनुदी हासिल कर सकें, नमाज जनाजा के अहकाम व आदाब से आगाही हासिल कर सकें, कसूफ़ और खसूफ़ की नमाज़ों के मुतल्लिक़ जान सकें। आम तौर पर हम सब मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि 5 वक्त की नमाज जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि नमाज जनाजा क्या है, ये क्यों अदा की जाती है, कब अदा की जाती है और उसके साथ साथ और ऐसी कौन सी नमाज़ी हैं जो नफली नमाज़ों में आती हैं और हम उसको किस वक्त अदा करते हैं और उसको अदा करने का ख़ास मकसद क्या है। वो नमाज जो किसी मुसलमान की दुनिया से रुखसत हो जाने पर उसकी दुआए मग़फ़िरत के लिए अदा की जाती है, नमाज जनाजा कहलाती है। नमाज जनाजा की अहमियत और फजीलत। दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी तयशुदा है, वक्त मुअय्यन आने के बाद एक लम्हा की भी मोहलत नहीं दी जाती, मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया से कब्र की तरफ मुंतकिल होना ही है। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके मैयत को गुस्ल और कफन देने के बाद इसकी नमाज जनाजा का अहतमाम करना चाहिए। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी अगर चंद मुसलमान भी पढ़ लें तो सब की तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जनाजे में जिस कदर मुसलमान ज़्यादा होंगे उसी कदर मैयत के हक़ में अच्छा है और पढ़ने वालों को भी बहुत अजर सवाब मिलता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान के जनाजे में 40 आदमी ऐसे हों जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना किया हो तो अल्लाह ताला इसके हक़ में ज़रूर उनकी शफ़ाअत कबूल फरमाते हैं। बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर अक़ीदा रखते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर अपनी आखिरत की तरफ जाना है। तो जैसे ही जब किसी भी इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद उसकी मैयत का गुस्ल और कफ़न देने में बहुत जल्दी करनी चाहिए और उसके साथ साथ नमाज जनाजा का एहतमाम भी करना चाहिए। कहा यह जाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर कुछ मुसलमान इस नमाज जनाजा में अपनी शिरकत करें तो उसकी जगह पर ये बाकी मुसलमानों का भी हक़ अदा हो जाता है। और इस बात का अंदाज़ा इस हदीस से भी लगाया जा सकता है कि अगर किसी मुसलमान के जनाजे में 40 आदमी ऐसे हों कि जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में शिरक ना किया हो तो अल्लाह ताला उस मैयत की हक़ में उनकी शफ़ाअत को ज़रूर कबूल फरमाता है। नमाज जनाजा के अहकाम व आदाब। नमाज जनाजा और इससे मुतल्लिक़ तमाम अमूर के बारे में रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मुकम्मल हदायत दी हैं जो हमें दीगर उम्मतों से मुमताज़ करती हैं। मसलन मरीज़ की इयादत करना, मौत की कैफ़ियत में उसे कलमा खैर की तलकीन करना, मरीज़ के मर जाने के बाद उसे गुस्ल देकर कफ़न पहनाना, नमाज जनाजा अदा करना और नमाज जनाजा के बाद मैयत को अदाब व एहतराम के साथ कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में दफन करना। इन तमाम अमूर में मैयत का ऐसे ख्याल रखा जाता है जिस तरह ज़िंदगी में एक शख्स अपने साथी का ख्याल रखता है। नमाज जनाजा के लिए वज़ू करना, पाक साफ़ लिबास पहनना और क़िबला रुख होना ज़रूरी है। नमाज जनाजा में रकू और सजदा नहीं होता। इसके अलावा मरहूम के अहले अयाल के साथ एहसान व भलाई का मुज़ाहरा किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो 5 वक्त की नमाज है उनके भी कुछ आदाब हैं, इसी तरह नमाज जनाजा के भी कुछ आदाब हैं और उनमें ख़ास इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस तरीके से हम आम तौर पर जैसे हम 5 नमाज़ों से पहले वज़ू करते हैं और उसके बाद हम लोग क़िबला रुख होकर नमाज अदा करते हैं, इसी तरीके से नमाज जनाजा जो है वो भी बावज़ू होकर क़िबला रुख होकर अदा की जाती है। लेकिन इस नमाज में फ़र्क ये है कि इसमें ना रकू किया जाता है और ना ही सजदा किया जाता है और हुक्म इस चीज़ का है कि आप मैयत के जो अहले अयाल हैं उनके साथ एहसान और भलाई वाला मामला फ़रमाएँ और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उन्हें मुहैया करें। ताज़ियत और कब्रिस्तान के आदाब। ताज़ियत का मसनून तरीका यह है कि मैयत की तदफीन से पहले या बाद में मरहूम के घर वालों के यहाँ जाकर उन्हें तसल्ली दी जाए, उनकी दिलजोई की जाए, उन्हें सब्र की तलकीन की जाए और मरहूम के हक़ में दुआए जुमले कहे जाएँ। ताज़ियत की एक दुआ यह है,
अन्न लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिम मुसम्मा। अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और उसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। कब्रिस्तान की आदाब में से एक ये है कि जब कब्र की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाएं तो सबसे पहले सलाम करें। जैसा कि बताया ये जाता है कि हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया जहान फ़ानी से रुखसत हो जाना है, तो उसके बाद मैयत के जो अहले अयाल हैं, आप उनके घर जाएं, उनको सब्र की तलकीन करें, उनको हौसला दें और उस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें। और उस वक्त हदीस में फरमाया गया है कि जब आप मैयत के घर वालों से मिलने जाएं तो आप इस दुआ को पढ़ें, और जिस दुआ का मतलब ये है कि जो इमानत अल्लाह ताला ने हमें दी थी वो अल्लाह ताला ने वापस ले ली है, और अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे ले ले और जिसको चाहे छोड़ दे। और उसके साथ साथ हदीस में भी बयान फरमाया गया है कि ये अल्लाह ताला की इमानत है, ये अल्लाह ताला का माल है। अल्लाह ताला जब चाहे इस अपने माल को वापस ले सकते हैं, अपनी इस अमानत को अपने पास वापस ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हम कुछ भी कर लें, जिस वक्त उस इंसान की मौत का लिख दिया गया है उसी वक्त उसको वो मौत आ जाएगी, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। कब्रिस्तान के आदाब में से एक ही है कि जब कब्र की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाएं तो सबसे पहले सलाम करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दिन नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान से गुज़रे, तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कब्रिस्तान की जानिब मुतवज्जह हुए और इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफूना व नहनु बिल अस्र। सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो, अल्लाह हमें और तुम्हें बख्शे, तुम हमारे पेश रू हो और हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। इबरत हासिल करने वाले और आखिरत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाना और कब्रों की ज़ियारत करना एक शरई अमल है, लेकिन शर्त यह है कि कोई बेहुदा बात ज़ुबान पर ना लाई जाए। कब्रिस्तान में चलते हुए इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि पाँव कब्रों पर ना आए। कब्रिस्तान में दुनियावी बातें और ज़ोर ज़ोर से हंसने से भी परहेज़ किया जाए। इस पैराग्राफ में कब्रिस्तान के आदाब के बारे में बताया गया है कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएँ तो आप सबसे पहले सलाम करें, यानी उन कब्रों पर सलामती भेजें। जैसा कि हमसे पहले बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इसी तरीके से हम भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हमारे बाद आने वाले लोग हम पर सलामती भेजेंगे। इबरत के लिए हमें ज़रूर कब्रिस्तान जाना चाहिए और ये हमारा एक शरई अमल है, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएं कोई ऐसी बात ना करें जो कि हमारे अखलाकियात से मिलती ना हो, और कब्रिस्तान जाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपका पाँव किसी भी कब्र पर ना आए और वहाँ पर जाकर आप दुनियावी बातें और ज़ोर से हंसना और ऐसी कोई हरकत ना करें जो कि शरई तौर पर और दीनी तौर पर जो है वो काबिल कबूल ना हो। नमाज खसूफ़ और नमाज कसूफ़। नमाज खसूफ़ से मुराद वो नमाज है जो चाँद गिरन के वक्त पढ़ी जाती है, जबकि नमाज कसूफ़ से मुराद वो नमाज है जो सूरज गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। चाँद गिरन और सूरज गिरन अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। इन नमाज़ों के पढ़ने का तरीका यह है कि जब गिरन हो तो इमाम के पीछे 2 रकात पढ़ी जाएँ जिनमें बहुत लंबी किरात हो और रुकू सजूद भी लंबे हों। 2 रकात पढ़ के किबला रूह बैठे रहें और गिरन ख़त्म होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। बच्चों, आपने सूरज गिरन और चाँद गिरन के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, और कहा यह जाता है कि जब सूरज गिरन और चाँद गिरन लगे तो उस वक्त जो है हमें एक नमाज अदा करनी चाहिए, और अगर सूरज गिरन हो तो हम इस नमाज को नमाज कसूफ़ कहते हैं, और अगर चाँद गिरन हो तो हम इस नमाज को नमाज खसूफ़ कहते हैं। और इसमें हम लोग बहुत लंबी किरात पढ़ते हैं, यानी कि उसमें जो कुरान मजीद की तिलावत है हम वो बहुत लंबी करते हैं, और उसके रुकू और उसके सजूद का जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और हम तब तक इस नमाज को अदा करते हैं और वहाँ तक बैठे रहते हैं और दुआएं करते हैं जब तक सूरज गिरन और चाँद गिरन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। दीगर नमाजें और उनकी फ़जीलत। तहज्जुद से मुराद वो नमाज है जो इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादक तक पढ़ी जाती है। तहज्जुद की रकात 2 से 8 तक पढ़ी जा सकती हैं। तहज्जुद बहुत फजीलत वाली नमाज है और सालेहीन का तरीका है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो फजर से पहले पढ़ी जाती है, और इसमें हम 2, 4, 6, 8 रकात नमाज अदा करते हैं और उसके बाद हम खसूसी दुआ करते हैं, और उस दुआ में हमारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी हमें किसी भी तरह की मुराद हो तो हम वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करते हैं। और इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला के नेक, परहेज़ और मुत्तकी लोग जो हैं वो तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करते हैं। इशराक
सूरज के तुलू होते ही जो नमाज अदा की जाती है उसे नमाज इशराक कहते हैं। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये नमाज़ पढ़ते और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इसकी रग़बत दिलाते। फजर की नमाज के बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है और उस नमाज को हम लोग नमाज इशराक कहते हैं। आप सल्लम खुद भी इस नमाज को पढ़ते थे और सहाबा कराम को भी इसकी नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते थे। तो अगर हम भी आप सल्लम की सुन्नतों पर अमल करें तो हमें भी ये नमाज अदा करनी चाहिए। चाश्त, नमाज चाश्त का वक्त सूरज की बुलंद होने से ज़वाल तक है। नमाज चाश्त की कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। नमाज चाश्त की फजीलत बयान करते हुए नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी पर सुबह होती है तो इसके हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है। फिर हर बार सुबहानल्लाह कहना एक सदका है और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक सदका है और हर बार ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना एक सदका है। हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है और अच्छी बात का हुक्म करना एक सदका है और बुरी बात से रोकना एक सदका है। और इन सब से काफ़ी हो जाती है चाश्त की 2 रकतें जिसको वो पढ़ लेता है। नमाज चाश्त अब तब अदा कर सकते हैं कि जब सूरज जो है मुकम्मल तौर पर निकल आए और ज़वाल से पहले यानी 12 बजे के करीब जो है आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकात जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन इसकी फ़जीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप हर दफ़ा सुबहानल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं और ये आपके लिए एक सदका होता है। आपका किसी को अच्छी बात बताना और किसी बुरी बात से किसी दूसरे को रोकना ये भी सदका होता है। और अगर आप इन सब बातों को किसी के बराबर करना चाहें कि वो सब आपके लिए काफ़ी हों एक ही वक्त में, तो वो कहा यह जाता है कि आप नमाज चाश्त अदा करें। अवाबीन, नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अदा करने को नमाज अवाबीन कहते हैं। नमाज अवाबीन की फजीलत बयान करते हुए नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब के बाद 6 रकात पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी बात ना की तो उनका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर होगा। नमाज अवाबीन हम लोग नमाज मगरिब के बाद अदा करते हैं जिसकी 6 रकात होती हैं और उसकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका सवाब जो है वो 12 साल की इबादत के बराबर होगा। इस्तिस्का के मायने हैं बारिश तलब करना। शरीयत के में बारिश के लिए दुआ करना को इस्तिस्का कहते हैं। इस्तिस्का की 3 सूरतें हैं, सिर्फ बारिश के लिए दुआ करना, नवाफिल पढ़कर बारिश के लिए दुआ करना, बाकायदा जंगल में जाकर बाजमात नमाज पढ़ना, नमाज के बाद खुतबा और खुतबे के बाद दुआ मांगना। अगर किसी भी जगह बारिश ना हो रही हो लेकिन बारिश की ज़रूरत हो तो कहा यह गया है कि आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें के लिए, जिसमें खुसूसी दुआ जो है वो बारिश की जाती है, नवाफिल अदा किए जाते हैं और उसके बाद एक खुतबा होता है और खुतबे के बाद दुआ मांगी जाती है ताकि उस जगह पर बारिश बरसाई जाए। ये तीनों तरीके रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तहियतुल वज़ू, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना मुस्तहिब है। इस नमाज को तहियतुल वज़ू कहते हैं। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकात नमाज पढ़ना मुस्तहिब है। इस नमाज को तहियतुल मस्जिद कहते हैं। हदीस मुबारक में भी इसकी बड़ी फजीलत आई है। जैसा कि हम बाकी नमाज़ों का जिक्र करते हैं, ये सारी नमाज़ें ही नफली हैं। इसी तरीके से हमारे 2 वज़ू के नफल होते हैं और इसी तरीके से मस्जिद में दाखिल होने के भी 2 नवाफिल हैं। अगर आप इसको अदा करेंगे तो कुरान पाक में और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई गई है। नमाज हाजत, नमाज हाजत वो नमाज है जो हाजत के सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए पढ़ी जाती है। नमाज हाजत की एक मसनून दुआ भी है जो हदीस की किताबों में मौजूद है। ये तमाम नमाज़ें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है, इसलिए हमें फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफल नमाज़ों का भी इहतमाम करना चाहिए। क़यामत के दिन हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों में जो कमी रह जाएगी उसे नफल नमाज़ों से ही पूरा किया जाएगा। नमाज हाजत हम उस वक्त अदा करते हैं जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की हाजत हो, उसकी मुराद हो। हम 2 नवाफिल अदा करते हैं और उसके साथ कुरान और हदीस में दुआ का जिक्र किया गया है जो कि मसनून है नमाज हाजत के लिए, उसको पढ़ते हैं और अपनी उस मुराद और हाजत और उस ज़रूरत के मुताबिक दुआ करते हैं। और फरमाया ये गया है कि क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ हमारे ये जो नफली नमाज़ें हैं ये हमारे काम आएंगी। जब हमारी कमी जो है किसी अपने फ़र्ज़ी नमाज में रह गई होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये नफली नमाज़ें हमारे काम आएंगी। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा सबक था
نماز جنازہ اور دیگر نمازیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہماری فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی نفل نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے، ان کی کیا فضیلت ہے اور ان کی رکعات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔